हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज आपके सामने क्लास 8 क्लास की दूसरे चैप्टर की पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा रहा हूं। ध्यान देंगे तो दूसरा चैप्टर में क्या है, कह रहा है कि वर्ग और वर्गमूल, यानी वर्ग और वर्गमूल, यानी सबसे पहले देखेंगे कि वर्गमूल जो है वो क्या होता है और कैसे कैसे निकाला जाता है। तो देखेंगे यहां पर, यानी कितना हो जाएगा वर्गमूल। तो जैसे कि हम देखते हैं क्या कि वर्गमूल दो तरह से हम निकाल सकते हैं। वर्गमूल को, यानी वर्गमूल को कौन सी दो विधियों से हम इसको निकाल सकते हैं। पहली विधि क्या है, गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि क्या है, भाग विधि। तो मान लीजिए एक संख्या ले लेते हैं हम, क्या, यानी 625 ले लिए सपोज करो। तो 625 को हमने क्या किया, गुणनखंड विधि से भी और भाग विधि से भी, देखिए मैं दोनों मेथड से या दोनों विधियों से जो है निकाल के दिखाता हूं। तो जैसे सबसे पहले क्या है, गुणनखंड विधि, तो इसके फैक्टर कर लेंगे। तो 5 से 5 ही करना, 5 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 से 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 पंजे 25, 5 से 1, यानी हमें इसके 625 का क्या निकालना, वर्गमूल निकालना है। और ये 625 का वर्गमूल यानी कितना हो जाएगा, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी अगर वर्गमूल हम इसका निकालेंगे तो पेयर बना लेते हैं वर्गमूल में, यानी दो दो के जोड़े बना लेते हैं और एक जोड़े में से एक बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से इसका वर्गमूल कितना हो जाता है, 25, इसका आंसर आ जाता है। लेकिन भाग विधि द्वारा ये तो क्या थी, गुणनखंड वाले तरीके से था, लेकिन भाग विधि से कैसे बनाएंगे। देखिए 625 ये ले लिया, अब हम इसको इस ओर से क्या करेंगे, इसके पेयर बना लेंगे और पेयर बनाने के बाद इस तरह से हमें क्या करना है, इसका भाग विधि द्वारा। तो इसके दो पेयर बन जाते हैं, तो यानी एक तो 25 का बन गया और एक 6 अकेला रह गया। तो इधर का पेयर क्या है, 6 का अकेला भी रह सकता है और दो भी आ सकते हैं। अब यहां देखेंगे कि पहली वाली संख्या, यानी जो पहला वाला पेयर है हमारा, इस पेयर में हमें क्या करेंगे, जो वर्गमूल की टेबल होती है, एक गुणा एक बराबर एक, यानी 2 दूनी 4, 3 तिया 9, इस तरह से वर्गमूल की टेबल पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये आ गया, और यहाँ कितना बचा, 2 बचा। अब एक पेयर एक बार में ही एक पेयर उतारते हैं, तो ये 25 हो गया। उसके बाद जब इसका दुगना करा तो कितना आएगा, 4। अब हम देखेंगे 4 पंजे 20, यानी 5 बार इसमें जो है चला जाएगा। 5 पंजे 25 का 5, हाथ से 2, 5 चौक 20 और 2 22, यानी पूरा ये जो है कट जाएगा। इस तरह से ये भाग विधि द्वारा क्या आ जाएगा, 25 इसका वर्गमूल होगा। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्गमूल हम सामान्यतः दो विधियों द्वारा, यानी एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब हम सीधे कहां चलते हैं, प्रश्नावली पर, यानी जो अभ्यास है हमारी, अभ्यास 2A। तो 2A अभ्यास, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि 1 से 15 के बीच सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात करने हैं। 1 से कितना है, देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 15 के बीच सभी विषम संख्याएं, 1 से 15 के बीच, तो क्या हो जाएगी विषम संख्याएं, 3, 5, 7 और 9, और 11, 13 और 15 नहीं आएगा। इनके वर्ग निकालने, तो 3 का वर्ग, और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, 5 का वर्ग 25, और ऐसे ही 7 का वर्ग लेंगे, 7 सत्ते 49, और ऐसे 9 का वर्ग 9 नम 81, और 11 का वर्ग कितना जाएगा, 121, और 13 का वर्ग 169। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन जो दूसरा है, खाली उसमें कुछ नहीं करना, वो भी क्या कह रहा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। यानी जैसे पहला दिया हुआ है, इसमें कितना है, 56 का वर्ग, और उसके बाद 82 का वर्ग है 82, और उसके बाद 65 का वर्ग, उसके बाद दिया हुआ है 75, इतने का वर्ग।
तो देखिए हमें इनके वर्ग निकालने थे, तो वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी एक को कर देता हूं। देखिए 75 का वर्ग करना, यानी इसकी गुणा 75 मल्टीपल 75, जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25 और 8 सत्ते 56, यानी ये इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ऐसे ही बाकी के निकालेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात करो। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि माइनस के 5, फर्स्ट पार्ट में -5 इसका वर्ग निकालना। तो -5 का वर्ग कितना हो जाएगा, -5 गुणा -5 यानी कितना आ जाएगा, 25 प्लस का। वर्ग हमेशा ही प्लस का आता है, चाहे माइनस की संख्या हो और चाहे प्लस की। तो इसलिए याद रखेंगे, ध्यान देंगे इस बात को कि वैल्यू चाहे या संख्या कोई भी हो, चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की हो, वर्ग जो आएगा वो हमेशा प्लस का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, इसी के कई सारे पार्ट हैं। तो देखिए और एक और देखिए, ये कह रहा है कि माइनस के 6/7, थर्ड वाला पार्ट है इसका, -6/7 इसका वर्ग निकालना। तो कितना हो जाएगा, माइनस के 6/7 गुणा माइनस के 6/7, तो यानी 6 6 36 और 7 7 49, और ये भी प्लस का आएगा, यानी इस तरह से ये आंसर है। अब अगली एक्सरसाइज देखेंगे। अगली एक्सरसाइज क्या है, जो बी एक्सरसाइज है वो कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात करो। गुणनखंड विधि से, दूसरी एक्सरसाइज बी, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के वर्गमूल ज्ञात करने हैं। कितना है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन में दे रखा है, सबसे फर्स्ट पार्ट है 77 44, 77 और 44 इसका हमें वर्गमूल निकालना, ये फर्स्ट पार्ट। तो देखिए गुणनखंड विधि से, तो सबसे पहले 77 44 के क्या करेंगे, हम टुकड़े करेंगे। तो क्या हो जाएगा, गुणनखंड करें तो सबसे पहले 2 से, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर कितने से 2 से काटा, 2 ही 2, 2 9 18, 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर 2 से काट दिया 2, 2 9 18 और 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट देंगे, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, फिर 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दिया, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, फिर 11 से काटा तो 11 11 में 121 और फिर 11 से 1 आ गया। इस तरह से जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल में आप क्या करेंगे, जैसा हम जानते हैं, इसके फैक्टर करें हमने ये रख लिए 1 2 3 4 5 6, यानी 2 कितनी बार आया, 6 बार। इसको हमने लिख लिया 1 2 3 4 5 6 और फिर 11 गुणक 11, तो इसके पेयर बना लिए। पेयर बनाने पर क्या हुआ, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 11 अट्ठे 88, इसका आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे ही इसके बाकी के पार्ट है, बाकी पार्ट ऐसे करेंगे। अब क्वेश्चन है देखिए आगे, दूसरा कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात करने हैं। फिर देखिए अब की बार दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन का पार्ट देखिए क्या है, दूसरे का फर्स्ट पार्ट, दूसरे के फर्स्ट पार्ट में है 625 बटे 1296, 625 और बटे 1296, इसका हमें निकालना है। अब ये जो 625 है, तो 625 यानी ऐसे कर लिए, इसके टुकड़े कर लिए, 625 के ऊपर टुकड़े जाएंगे 5, यानी 125, फिर 5 से काटा 25, फिर 5 से काटा 5 और फिर 5 से काटा 1। ऐसे ही 1296 है, 1296 के क्या करें, 2 से, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 से काटा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से काट दिया, 2 एकन 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा, 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2, फिर 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटा, 3 9 27, फिर 3 तिया 9 और फिर 3 एकन 3। यानी इसके हमारे पास जो भी फैक्टर आए हैं
वो फैक्टर हम लिख लेंगे। 625 के बाद हमारे कितने थे? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 बटे नीचे कितना था 1296 के 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी कितना हो गया? हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 इसके पेयर बन जाएंगे इस तरह से। पेयर बना लिए तो एक पेयर में से एक बाहर निकल गया। नीचे कितना है 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 5 पंजे 25 और कितना हो जाएगा यहाँ 2 3 4 3 के 9 9 चौक 36। ये आपका हमारा क्वेश्चन जो है ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरे का फर्स्ट पार्ट हो गया, बाकी पार्ट स्वयं ट्राई कर सकते हैं। और अगले जो क्वेश्चन है इस वाली एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।